फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आई डिसऑर्डर में ग्लाउकोमा के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं ग्लाउकोमा क्या होता है। Definition: Glaucoma is a group of disorder characterized by an abnormal high intraocular pressure, optic nerve dystrophy, and peripheral field loss. ग्लाउकोमा जो होता है वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसमें जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और जो आई ऑप्टिक नर्व होते हैं उस डिस्ट्रॉफी होता है, मतलब उसमें जो मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और चलिए जानते हैं और नॉर्मल ऑप्टिक कितना होता है। जो हमारे आई का नॉर्मल ऑप्टिक प्रेशर होता है वो होता है 8 to 21 mm/Hg और जो ग्लाइकोमा का कंडीशन होता है उसमें जो ऑप्टिक प्रेशर होता है वो 23 से एबव हो जाता है, जिस कंडीशन में ग्लाइकोमा होता है। इसका सेकेंड डेफिनेशन है ग्लाइकोमा इज ए सिम्टोमेटिक कंडीशन ऑफ द आई वेयर द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज मोर देन नॉर्मल। ग्लाइकोमा एक सिम्टोमेटिक कंडीशन होता है आई का जिसमें जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है आई का वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है। एक्वस प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज: जो एक्वस फ्लूइड होता है उसका प्रोडक्शन और ड्रेनेज कैसे होता है। द सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमरस: जो एक्वस ह्यूमरस का जो सिक्रीशन होता है वो सीलरी बॉडी से होता है पोस्टीरियर चैम्बर में। और रूट ऑफ ड्रेनेज: जो इसका ड्रेनेज का रूट होता है वो प्राइमरी ट्रेबिकुलर मेशवर्क से होता है। जो 90% जो इसका ड्रेनेज होता है वो ट्रेबिकुलर मेशवर्क से होता है। और यूबल स्क्लेरा आउटफ्लो: जो यूबल स्क्लेरा आउटफ्लो में 10% इसका ड्रेनेज होता है। और इक्वस ड्रेनेज: जो इक्वस ड्रेनेज होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्वस फ्लूइड होता है उसका फॉर्मेशन सिलेरी बॉडी से होता है, वह पोस्टीरियर चेम्बर और एंटीरियर चेम्बर में होता है। फिर इसके बाद ट्रेबिकुलर मेशवर्क: जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है इसमें जाता है। फिर इसके बाद क्लेमस कैनाल से होता हुआ कलेक्टिंग चैनल में जाता है। कलेक्टिंग चैनल से इंट्रास्क्लेरल वेनस प्लेक्सिस में जाता है। इंट्रास्क्लेरल वेनस प्लेक्सिस से होता हुआ ईपी स्क्लेरल प्लेक्सिस में जाता है। फिर उसमें से ईपी स्क्लेरल प्लेक्सिस से ड्रेन होके सब ऑप्थेल्मिक वेन में जाता है और सब ऑप्थेल्मिक वेन से होता हुआ कैवर्नस साइनस में जाता है। टाइप्स ऑफ ग्लाइकोमा: मेनली जो ग्लाइकोमा होता है वो 3 टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट होता है वो प्राइमरी ग्लाइकोमा प्राइमरी क्लोज एंकल ग्लाइकोमा। तो प्राइमरी में देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी क्लोज एंकल ग्लाइकोमा क्या होता है। इन दिस narrowing of anterior chamber angle causes obstruction in drainage of aqueous humor, thus intraocular pressure increase। इस टाइप का जो ग्लाइकोमा होता है उसमें जो चैम्बर होता है उसमें नर्विंग हो जाता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिससे जो ड्रेनेज होता है एक्वस फ्लूइड का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो आई का इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और फिर इसके बाद प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा प्राइमरी ओपन एंगल जो ग्लाइकोमा होता है इसमें क्या होता है, इट इज़ ए कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ग्लाइकोमा। ये सबसे कॉमन टाइप होता है ग्लाइकोमा का। इन दिस ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर स्लो और स्टॉप, दस इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज। इसमें जो होता है ड्रेनेज होता है एक्वस ह्यूमर का वो स्लो हो जाता है या तो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो आई का इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जो इसका सेकेंड टाइप है
सेकेंडरी ग्लाउकोमा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेकेंडरी, इसका मतलब ये है कि दिस टाइप ऑफ ग्लाउकोमा ऑकर एज द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सच एज आफ्टर कैटरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड अदर डिजीज। मतलब जिस किसी भी कैटरेक्ट हो या किसी अदर डिजीज़ की वजह से जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है उसको सेकेंडरी ग्लाउकोमा बोलते हैं। और थर्ड है कंजेनाइटल ग्लाउकोमा। कंजेनाइटल ग्लाउकोमा जो होता है वो एट बर्थ प्रेजेंट होता है। एट बर्थ जो ग्लाउकोमा हो उसे कंजेनाइटल ग्लाउकोमा कहते हैं। जैसे देखिए इस फिगर में दिखाया गया है ओपन और क्लोज ग्लाउकोमा को। यहाँ पे देखिए ओपन ग्लाउकोमा, तो यहाँ से सिलरी बॉडी से इसका प्रोडक्शन होता है और सिलरी बॉडी से होता हुआ ये ट्यूबिकुलर मेशवर्क में जाता है। तो जो ओपन होता है उसमें इसमें जो सिलरी बॉडी में जो ह्यूमरस फ्लूइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, इसमें उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो ओपन एंगल ग्लाउकोमा होता है। और देखिए सेकेंड इस साइड जो दिखाया गया है वो क्लोज एंगल ग्लाउकोमा है। तो ये देखिए इस साइड में सिलरी बॉडी में प्रोडक्शन तो नॉर्मल ही होता है, बशर्ते जो उसका पाथवे होता है ड्रेनेज का उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, या तो उसका जो ड्रेनेज होता है वो ड्रेनेज होता है वो उसकी जो कैनाल होती है वो नैरोइंग हो जाती है या कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। इटियोलॉजी क्या क्या होती है ग्लाउकोमा होने के। तो सबसे फर्स्ट इसका है कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है आई की वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब मोर देन नॉर्मल होगी, तो ग्लाउकोमा होने के चांसेस होते हैं। जिसे जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो 23 to 24 हो जाता है तो उस कंडीशन में MMFHG हो जाता है, तो उस कंडीशन में ग्लाउकोमा की कंडीशन होती है। ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉफी, जो ऑप्टिक नर्व होती है आइस की उसमें डिस्ट्रॉफी मतलब डैमेज हो जाती है, जो मसल्स होते हैं डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से ग्लाउकोमा होने के चांसेस होते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं ग्लाउकोमा होने के रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। जेनेटिक फैक्टर, मतलब फैमिली में यदि होगा तो वो बच्चों में हो सकता है। एजिंग, यदि किसी पर्सन का जो एज है वो 14 से ज़्यादा होगा फिर भी उसके चांसेस होते हैं ग्लाउकोमा होने का। आई ट्रॉमा, आई में कोई इंजरी हुआ हो इसकी वजह से भी ग्लाउकोमा होने के चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से भी हमें ग्लाउकोमा हो सकता है। सीवियर मायोपिया मतलब होता है कि उस जो पर्सन होता है उसे पास की वस्तु मतलब जो दूर की वस्तु उसे होती है उसे क्लियर दिखाई नहीं देती है। और ऑकुलर सर्जरी, जो आई का ऑकुलर होता है उसमें कोई सर्जरी हुआ हो। डायबिटिक मेलाइटस, इसके ये भी रिस्क फैक्टर होता है ग्लाउकोमा होने के। और माइग्रेन हेडेक की वजह से भी ग्लाउकोमा हो सकता है। चलिए हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लाउकोमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड कॉजेटिव फैक्टर एंड रिस्क फैक्टर। जब कोई भी कॉजेटिव फैक्टर या रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड आउटफ्लो ऑफ द इक्वस ह्यूमर। जो इक्वस ह्यूमर होगा उसके प्रोडक्शन में या आउटफ्लो में उसके इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जिसकी वजह से जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है आइस का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व में रेटिना का जो ऑप्टिक नर्व उसमें जो ब्लड सप्लाई उसमें इंटरप्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से डैमेज टू ऑप्टिक नर्व, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व होगा वो डैमेज हो जाएगा। और प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, जिसकी वजह से जो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा। ये पैथोफिजियोलॉजी है ग्लाउकोमा। जो फर्स्ट है वो प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लाउकोमा, मतलब क्लोज ग्लाउकोमा और ओपन ग्लाउकोमा जो सिम्टम होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। इसमें पेनलेस विजन होता है,
मतलब विजन में चेंजेस होगा, बस सबसे पेनलेस होगा, इसमें पेन नहीं होगा। जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा होता है इसमें सीवियर पेन और विजन चेंजेस होता है, इसमें सीवियर पेन होता है। और जो थर्ड इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो ब्लड विजन होगा, फोटोफोबिया होगा, उस पर्सन को लाइट से डर लगेगी। हेलोस अराउंड लाइट, हेलोस मतलब होता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन मतलब ये बताना, मतलब जैसे लाइट को देखेगा तो उसके चारों तरफ उसको गोल गोल दिखाई देगा। और हेडेक होगा और नोजिया एंड वोमिटिंग होगी। नोजिया और वोमिटिंग इसलिए होगी क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो रही है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस इज मेड अप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिर सेकेंड इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेशेंट, उसके साइन सिम्टम के बारे में जानेंगे, क्या क्या सिम्टम उसमें दिखाई दे रहे हैं। उसका विजन टेस्ट करेंगे, विजन में देखेंगे कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ है। और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, स्लिट लैम्प एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो आई की थिन शीट होती है उसको साइन करने में फोकस करता है। जो स्लिट लैम्प होता है वो एक हाई इंटेंसिटी का लाइट को कंसिस्ट करता है। जो आई में जो थिन शीट होती है उसको साइन कर, मतलब उसको साइन करने में फोकस करता है। और इसका जो अगला है एग्जाम डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन वो है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री टोनोमेट्री क्या होता है, जो टोनोमीटर होता है उससे हम आई के जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है उसको मेजर करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम टोनोमेट्री कहते हैं। और इसका दूसरा है ग्लाउकोमा टेस्ट, इसमें आप थर्मोस्कोपी करेंगे। अब थर्मोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एक आई ड्रॉप होता है उसको आई में प्लेस करते हैं जिससे जो आई के पिपल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। और स्पेशली मैग्नीफाइंग लेंस आर यूज टू एग्जामिन द रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व डैमेज। और इसमें ये एग्जामिन किया जाता है रेटिना पे जो ऑप्टिक नर्व डैमेज मतलब कितना हुआ है। और जिसे फिगर में देखिए दिखाया गया है, ये नॉर्मल ऑप्टिक नर्व है और ये सस्पेशियस ऑप्टिक नर्व है जिसमें जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो गया है। अब हम इसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो इसमें सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट दोनों किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर देंगे। जो बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर में टिमिलोल, बेटाक्सोलोल आर यूज टू डिक्रीज द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का जो प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज करने के लिए इसको देते हैं। सेकेंड है कोलिनेर्जिक म्यूटिक्स, इसमें जो ड्रग्स आते हैं पिलोकार्पिन, कार्बोकोल आर यूज टू रिड्यूस आईपीओ मतलब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बाय फैसिलिटेटिंग द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। जो इसमें आईओपी होता है उसको जो आउटफ्लो होता है एक्वस ह्यूमर का उसको रिड्यूस किया जाता है। और जो थर्ड है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें आता है डार्जोलामाइन, मेथाजोलामाइन, एसिटाजोलामाइन। ये सब ड्रग्स आते हैं जो डिक्रीज द फॉर्मेशन एंड द सिक्रीशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर। जो फॉर्मेशन और सिक्रीशन है एक्वस ह्यूमर का उसको डिक्रीज करते हैं। और जो इसका फोर्थ मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस देंगे, जिसमें फर्स्ट मेडिसिन है लेटानोप्रोस्ट। यह क्या करता है, ये रिड्यूस करता है यूपी बाय इंक्रीजिंग द यूवुलर स्क्लेरल आउटफ्लो। जो यूवुलर स्क्लेरल आउटफ्लो होता है उसको इंक्रीज करके जो आईओपी होता है उसको रिड्यूस करता है। और इसके बाद हम इसका सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। ग्लाउकोमा में हम दो सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट है ट्राइबिकुलेक्टोमी और ट्राइबिकुलोप्लास्टी। जिस वर्ड के लास्ट में
एक्टमी वर्ड लगता है, इसका मतलब ही होता है रिमूवल। तो यह एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है ग्लाउकोमा का, जिसमें जो ट्रेबेकुलर मास वर्क होता है इसको रिमूव किया जाता है, जिससे जो आउटफ्लो है एक्वस ह्यूमर का वो इस्टेब्लिश्ड हो सके। और जो इसका सेकेंड सर्जिकल प्रोसीजर है वो ट्रेबेकुलोप्लास्टी। तो प्लास्टी मतलब ये रिपेयरिंग, सर्जिकल रिपेयरिंग होता है। लेजर सर्जरी सर्जिकल प्रोसीजर डन ऑन द ट्रेबेकुलर मेशवर्क ऑन द आई ऑफ द रिपेयरिंग। इसमें जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है उसको सर्जिकली रिपेयर किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।